बिहार में अपराधों के मामले में पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उससे साफ लग रहा है कि वहाँ कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार और प्रशासन एक तरह की लाचारगी की हालत में है और अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध अब एक बार फिर राज्य की छवि बनते जा रहे हैं और सरकार केवल सख्त कार्रवाई का आश्वासन जारी कर अपना कर्तव्य पूरा मान लेती है, जबकि राज्य को सुशासन देने के भरोसे पर ही मौजूदा गठबंधन ने जनता से समर्थन हासिल किया था। मगर आज तस्वीर चिंताजनक दिख रही है। राज्य की राजधानी पटना में मंगलवार की शाम इंडिगो विमान कंपनी के एक मैनेजर पर जिस तरह गोलियों की बौछार कर दी गई, उससे यही लगता है कि अपराधियों के भीतर किसी तरह का खौफ नहीं है। हत्या को अंजाम देकर अपराधी सरेआम गोलियां चलाते हुए आराम से फरार हो गए। मारे गए व्यक्ति का किसी भी तरह के अपराध में संलिप्त होने का कोई इतिहास नहीं था, फिर भी उसकी जान ले ली गई। दरअसल राज्य में पिछले कुछ सालों से जैसे हालात बनते जा रहे हैं, उसमें किसी आम नागरिक की हत्या की यह कोई चौंकाने वाली घटना नहीं है। हाल के महीनों में लगभग हर ज़िले में हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट आदि अपराधों की बढ़ती संख्या ने सरकार और पुलिस की कार्यशैली को कठघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसा नहीं है कि बिहार में अपराधों को लेकर हाल के दिनों में कोई बड़ी तेज़ी आई है। इसमें एक तरह की निरंतरता रही है। बीते साल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि बिहार के 15 ज़िलों में हत्या की घटनाएं ज़्यादा होती हैं एवं अन्य ज़िले भी अपराधों से मुक्त नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे जघन्य अपराधों का ग्राफ पिछले सालों के मुकाबले तेज़ी से ऊपर गया है। हर रोज़ जघन्य अपराधों जैसी घटना सामने आ रही है। उससे ऐसा लगने लगा है कि या तो कानून व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण बेहद कमज़ोर हो गया है या फिर अपराधियों को खुली छूट मिल गई है। वरना क्या वजह है कि एक अपराध पर लोग चिंता जता रहे होते हैं कि कहीं दूसरी जगह से उससे गंभीर घटना की खबर आ जाती है। सच यह है कि अब आम लोगों के बीच एक परोक्ष डर हावी रहने लगा है और कुछ लोग राज्य में अपराधों के पुराने दिनों को याद करने लगे हैं। भारत पाकिस्तान की जल और थल सीमाओं पर अक्सर गफलत की वजह से दोनों देशों के नागरिक विभाजक रेखा लांघ जाया करते हैं। ज़मीनी सरहद पर दोनों तरफ कुछ गांव इतने आसपास बसे हैं कि मवेशी
चराने गए चरवाहे कई बार अनजाने में सीमा लांघ जाते हैं, तो रात के अंधेरे में कोई मुसाफिर राह भटक कर दूसरे देश में पहुंच जाता है। इसी तरह समंदर में मछली पकड़ने गए मछुआरे अक्सर रात के अंधेरे में तय सीमा के पार पहुंच जाते हैं। स्वाभाविक ही वे सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आ जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह लगातार शक और नफ़रत के रिश्ते बने रहते हैं, सीमा पार गए भारतीय नागरिक जब उनके हत्थे चढ़ते हैं तो उनका व्यवहार बहुत यातनादायी होता है। फिर मुक्त कराने के लिए खासी मशक्क़त करनी पड़ती है। जब दोनों देशों के बीच रिश्ते कुछ बेहतर होते हैं तो वहाँ की सरकार खुद असावधानीवश सीमा पार पहुँच गए मछुआरों, चरवाहों या सामान्य नागरिकों को रिहाई दे देती है। मगर जब रिश्ते कड़वे होते हैं तो इस तरह पकड़े गए लोगों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। उनके परिजन अपनी सरकार की ओर से आस लगाए बैठे रहते हैं। राज्यसभा में एक कांग्रेसी सांसद ने सरकार से अपील की कि कराची की जेलों में करीब 400 हिंदुस्तानी मछुआरे बंद हैं। वहाँ की सेना ने उनकी करीब 1100 नौकाएं भी जब्त कर रखी हैं। उन्हें जल्द रिहा कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह दो देशों के नागरिकों का गफलत में जल या थल सीमाएं पार कर जाना कोई बात नहीं है। भारत के साथ जिन भी देशों की सीमाएं मिलती हैं वहाँ अक्सर ऐसा होता है, मगर सामान्य पूछताछ और दोनों देशों के सुरक्षा कर्मियों के बीच मामूली औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, बशर्ते उन्होंने गलत इरादे से सीमा लांघने की कोशिश न की है। पाकिस्तान के साथ चूँकि शुरू से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उससे ऐसी सदस्यता की उम्मीद नहीं की जाती है, बल्कि कई बार उसके सुरक्षाकर्मी जानबूझकर राजनयिक दबाव बनाने या फिर अपनी खींच मिटाने के लिए सीमा के आसपास गए भारतीय नागरिकों को पकड़कर जेलों में बंद कर देते हैं। अक्सर उन्हें आतंकवादी, खुफिया एजेंट, तस्कर आदि करार देकर भारत के खिलाफ साजिश रचने का मामला भी बना देते हैं। कुछ बेगुनाह भारतीय नागरिक उसकी इस कुत्सित चालों के शिकार होकर जान भी गंवा चुके हैं। कुलभूषण जाधव जैसे कुछ लोगों को लंबी जटिल न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।